हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉट स्प्रिंग्स एंड वाटरफॉल्स की, जिसमें हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से झरने और चश्मे हैं और इनकी लोकेशन क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉट स्प्रिंग्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्प्रिंग है वो कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली हम बात करें तो जो स्प्रिंग है वो 3 तरह के होते हैं: ऑर्डिनरी स्प्रिंग, मिनरल स्प्रिंग एंड थर्मल स्प्रिंग। जो आपके ऑर्डिनरी स्प्रिंग होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, यानी जो भूमिगत जल है, जब वो सरफेस पर आता है, और ये चीज आपके टेम्परेरी तौर पर भी हो सकती है और परमानेंट तौर पर भी हो सकती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ऑर्डिनरी स्प्रिंग कहेंगे। और जो मिनरल स्प्रिंग होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पानी में मिनरल डिजॉल्व होते हैं। और जो आपका थर्मल स्प्रिंग होता है, यहाँ पर जो वाटर है इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है। मतलब कि यहाँ पर आपको गर्म पानी देखने को मिलेगा। और आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम आपके थर्मल स्प्रिंग हैं, और ये काफी ज्यादा पॉपुलर है इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी ये हॉट वाटर स्प्रिंग हैं, ये सभी हिमाचल प्रदेश के बहुत ही फेमस धार्मिक स्थल हैं, ठीक है। और हर साल हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग इन सभी ये जो धार्मिक स्थान हैं, इन सभी को काफी ज्यादा विजिट करते हैं। चलिए अब हम एक एक करके हिमाचल प्रदेश में जो भी हॉट वाटर स्प्रिंग है, सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। इसी के साथ हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, और इनके बारे में जो भी आपको याद रखना है हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है तातापानी। तो जो तातापानी है ये आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, और आपको याद रखना है कि ये सतलुज नदी के राइट साइड पर है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो तातापानी हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये आपका एक नेचुरल सल्फर स्प्रिंग है, और ऐसा माना जाता है कि इसमें काफी ज्यादा क्यूरेटिव पावर है। मतलब कि ये काफी ज्यादा इलनेस को ठीक कर सकता है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि इस स्प्रिंग का काफी बड़ा हिस्सा कोल डैम प्रोजेक्ट की वजह से सबमर्ज हो गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग के बारे में याद रखने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है मणिकर्ण। तो जो आपका मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, और आपको याद रखना है कि ये आपका पार्वती नदी के पास है। इसी के साथ इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग है, यहाँ का जो पानी है इसमें ना कोई सल्फर है ना ही कोई आयरन कंटेंट है, ठीक है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि ये जो वाटर स्प्रिंग है ये आपका रेडियो एक्टिव है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है आपका बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर है। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए काफी ज्यादा फेमस है। माना जाता है कि इस स्प्रिंग में स्नान करने से निमोनिया जैसी बीमारियां और जो मस्क्यूलर पेन्स होती हैं वो ठीक हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये इसकी क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक हिंदू टेम्पल भी है, और इसके साथ यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है। इसी के साथ हमने अभी बात की कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर है। तो आपने देखा होगा कि इसका जो पानी है, इसमें दालें, चावल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बॉयल की जाती हैं और उनको पकाया जाता है। तो यदि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आए तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट अब हमारे पास है कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग। तो आपको याद रखना है कि जो कसोल स्प्रिंग है ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, और ये आपका भुंतर से 32 किलोमीटर दूर है। इसी के साथ भुंतर के बारे में आपको याद रखना है कि भुंतर में हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला एयरपोर्ट बना है, ठीक है। तो पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो है आपका भुंतर एयरपोर्ट। इसी के साथ कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग के बारे में आपको याद रखना है कि ये निकतन विलेज के उल्टी दिशा में है, ठीक है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि इसका संबंध पार्वती नदी से है, क्योंकि यह पार्वती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद हमारे पास है खीर गंगा। तो जो खीर गंगा है यह आपके कुल्लू में स्थित है, और आपको याद रखना है कि इसका संबंध पार्वती नदी से है। इसके बाद हमारे पास है वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग। तो जो वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, और ये मनाली से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि ये ब्यास नदी के लेफ्ट साइड की ओर स्थित है, और आपको याद रखना है कि यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि और राम जी का टेम्पल है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो आपका वशिष्ठ है, यह आपका वशिष्ठ ऋषि और लॉर्ड राम जी के टेम्पल के लिए काफी ज्यादा फेमस है।
इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो एचपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इन्होंने यहाँ पर टर्की स्टाइल बाथ बनाए हैं, जो कि वशिष्ठ गांव से 500 मीटर नीचे है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कलत हॉट वाटर स्प्रिंग। तो जो कलत हॉट वाटर स्प्रिंग है, आपको याद रखना है कि ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, और आपको याद रखना है कि ये आपका ब्यास नदी के पास स्थित है। इसके बाद जो बहना स्प्रिंग है, ये भी आपको याद रखना है कि ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ज्यूरी। तो जो ज्यूरी वाटर स्प्रिंग है, ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। आपको याद रखना है कि जो ज्यूरी स्प्रिंग है, ये कहाँ है, ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सम हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन कांगड़ा की। तो जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आपका कोपरा हॉट वाटर स्प्रिंग है, और आपको याद रखना है कि ये नदौन के पास है। और जो ज्वालामुखी हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये भी आपका कांगड़ा में है, और आपको याद रखना है कि ये ब्यास नदी के किनारे है। इसी के साथ जो लुनानी है, ये भी आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और जो सलोल है, ये भी आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। जो सलोल वाटर स्प्रिंग है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि इस स्प्रिंग को कैप्टन ए कॉलमन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो तत्पानी हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो तत्वानी वाटर स्प्रिंग है, ये आपका बैजनाथ के पास स्थित है। इसी के साथ जो सुला वाटर स्प्रिंग है, आपको याद रखना है कि ये कोल्ड वाटर स्प्रिंग है, और ये आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो टापरी स्प्रिंग है, ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, और यदि हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो लुंड और ददराना स्प्रिंग है, ये आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं वाटरफॉल्स की, यानी हिमाचल प्रदेश के झरनों की। तो आपको याद रखना है कि जो राला वाटरफॉल है, ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, और ये मनाली के पास स्थित है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो जोगनी फॉल्स है, ये भी आपका मनाली के पास स्थित है, और जो जना वाटरफॉल, पलानी और रोजी वाटरफॉल है, ये सभी आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके बाद जो सतधारा वाटरफॉल है, ये आपका चंबा पंचकुला के पास स्थित है, और जो धांचो है, ये भी आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में भरमौर के पास स्थित है। ठीक है। और जो धनेखा है, कालिका कुंड है, देई कुंड वाटर स्प्रिंग है, थला वाटरफॉल है, ये सभी आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देई कुंड वाटर स्प्रिंग के बारे में आपको याद रखना है कि ये डलहौजी में है, और जो कालिका कुंड है, आपको याद रखना है कि ये मान में है, और जो थला वाटरफॉल है, आपको याद रखना है कि ये आपका भरमौर में स्थित है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो चैडविक फॉल्स है, वो आपके शिमला में समर हिल्स के पास है, और जो भगसुनाग वाटरफॉल है, ये आपका कांगड़ा में मैक्लोडगंज में है। ठीक है। और जो शिशु फॉल्स है, ये आपका लाहौल स्पीति में स्थित है। तो अब हम हिमाचल प्रदेश के चश्मों और झरनों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। तो कुल्लू में आपका मणिकर्ण, खीर गंगा, वशिष्ठ, कसोल, राड़ा वाटरफॉल, ये सभी आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। इसी के साथ अब यदि हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कोपरा, ज्वालामुखी, लुनानी, सलोल, सुला, ततवानी, भगसुनाग, ये सभी आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अब यदि हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सतधारा वाटरफॉल, धांचो, कालिका कुंड, थाला वाटरफॉल, ये सभी आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। अब यदि हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बिलासपुर में लुंड और ददराना स्प्रिंग स्थित है, और यदि हम मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मंडी में आपका तातावानी वाटर स्प्रिंग स्थित है। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो किन्नौर में आपका टापरी स्प्रिंग स्थित है। तो इसी के साथ हमने हिमाचल प्रदेश के झरनों और चश्मों को क्विकली रिवाइज कर लिया है। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मणिकर्ण इज अ हॉट वाटर स्प्रिंग सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। तो पूछा गया है कि जो मणिकर्ण है, जो कि एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, वो किसके किनारे स्थित है। तो जो मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये आपका पार्वती नदी के किनारे है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस चैडविक फॉल्स इज लोकेटेड एट। तो आपको बताना है कि जो चैडविक फॉल है वो कहाँ पर है। तो हमने अभी बात की कि ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देई कुंड इज लोकेटेड इन। तो आपको बताना है कि देई कुंड कहाँ पर है। तो ये आपका डलहौजी में है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ततवानी वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन। तो पूछा गया है कि जो ततवानी वाटर स्प्रिंग है वो कहाँ पर है। तो ये आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कांगड़ा। आपको याद रखना है कि जो ततवानी है वो आपका कांगड़ा में है, और जो तातापानी है वो आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो चलिए हम पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। तो जो पहली स्टेटमेंट है ये बोल रही है कि जो मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग है वो ब्यास रिवर के किनारे है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि हमने अभी बात की कि जो मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग है ये आपका पार्वती नदी के किनारे है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि देयर इज सल्फर और आयरन कंटेंट इन मणिकर्ण वाटर। तो हमने अभी देखा है कि जो मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग है, यहाँ का जो पानी है इसमें ना ही सल्फर है और ना ही आयरन है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जो वशिष्ठ और कलत है ये हॉट वाटर स्प्रिंग है व्यास नदी के किनारे कुल्लू में, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने अभी बात की कि जो वशिष्ठ और कलत है ये आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में व्यास नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ओनली थर्ड, कि जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। Next question is at which of the following places hot water spring are not located। तो पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा स्थान है जहां पर हॉट वाटर स्प्रिंग नहीं है। तो जो तत्ता पानी है हमें पता है कि ये हॉट वाटर स्प्रिंग है, कसोल में भी आपका हॉट वाटर स्प्रिंग है, और जो वशिष्ठ है यहाँ पे भी आपका हॉट वाटर स्प्रिंग है। तो जहाँ पे आपका हॉट वाटर स्प्रिंग नहीं है वो है आपका लाल पानी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लाल पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज टापरी हॉट वाटर स्प्रिंग लोकेटेड। तो पूछा गया है कि जो टापरी हॉट स्प्रिंग है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।